नमस्कार साथियों, जेट 2025 के काउंसलिंग के फॉर्म आ गए हैं। काउंसलिंग किस तरह से करनी है सब बातों को मैं बताऊंगा। सबसे बड़ी दिक्कत क्या पता है आपको? यूनिवर्सिटी भी आपके सामने रहेगी, कॉलेज भी आपके सामने रहेगी। सबसे पहले अपन को गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को भरना है। और ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिलेगी कहाँ से, इसके लिए हम लोग आपको एक पीडीएफ दे रहे हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम एक टेलीग्राम चैनल का लिंक डालेंगे, वहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो है पूरा एकदम विस्तार से लिखा हुआ है, हर चीज़ लिखी हुई है। अब मैं आपको काउंसलिंग के ऊपर लेके जाता हूँ। सबसे पहले बहुत इत्मीनान से इन चीज़ों को देखना है। जेट प्री पीजी जो है वो अलग है, जेट यूजी की काउंसलिंग है, अंडर ग्रेजुएट के विद्यार्थियों के लिए है। यदि आप इसको देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो आपको पढ़ने हैं। 5,000 रुपये फीस लगेगी। कॉलेज आपको जो अलॉट हो जाएगा उसके अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा। यदि आप नहीं लेंगे तो आपका जो फीस है रिफंड नहीं होगा। एक बार रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। यदि किसी बच्चे को कॉलेज पसंद नहीं आती, अपवर्ड मूवमेंट हो सकता है, परंतु यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड जो पहले से ही है, इसके बाद ये आपका जो है ये स्पेशल यूनिक कोड है उसको लिख के साइन इन करेंगे। किसी बच्चे को पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पे जाके भी काम कर सकता है। अब इससे बाद आपके पास ये पूरा एकदम डिटेल आएगा। स्कोर कार्ड आप निकाल सकते हैं यहाँ से, अपडेट मार्क्स और रिजल्ट अवेटेड भी देख सकते हैं, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भी देख सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास देखो लिखा हुआ आ रहा है कि आपने पहले फीस भर दी थी, फॉर्म भर दिया था। उसके बाद आपके फिल ऑप्शन फॉर्म पे आएंगे। आपको ऑप्शन फॉर्म पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन फॉर्म आ रहा है, जहाँ पर आपको पूरे 5,000 रुपये जो है, यदि आपने एडमिशन ले लिया तो वो फीस में से एडजस्ट हो जाएंगे। यदि आपने एडमिशन कॉलेज मिलने के बाद भी कैंसिल कर दिया तो ये रिफंड नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद आपको जो है पूरी नियम कायदों के ऊपर इसे टिक करना है कि मैंने सब नियम और कायदे पढ़ लिए हैं, मैं इसको आगे प्रोसेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जैसे ही आप इसको करेंगे, आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम, पिताजी का नाम, आपकी कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, माताजी का नाम और जेंडर लिखा हुआ आएगा। इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है कि आपका ही है क्या। यदि आपका ही है तो आप यहाँ पर देखेंगे चीज़ों को 10th और 12th का परसेंटेज और मार्क्स वगैरह भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है प्लीज सेलेक्ट द पैरामीटर टू व्यू द कॉलेज लिस्ट। आपको कॉलेज लिस्ट किस तरह की चाहिए? एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज, एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज। आपको प्राइवेट भी मिलेगी और गवर्नमेंट, हर तरह की कॉलेज यहाँ पर मिलेगी। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको जो सीट है वो सबसे पहले नॉर्मल वाली सेलेक्ट करनी है ताकि आप फीस कम लगे। पेमेंट सीट पे फीस बहुत ज़्यादा लगती है। और ये लिस्ट मिलेगी कहाँ पर सर, कौन सी कॉलेज के अंदर कितनी सीटें हैं, क्या है, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दो। आपको हर तरह से चीज़ों को अंदर हेल्प होगी। और पूरे राजस्थान के अंदर यदि आपको कोई हेल्प कर रहा होगा तो आपका अपना प्रतिज्ञा क्लासेस कर रहा है। यहाँ पर आप लोग जब जाएंगे आपको सब्जेक्ट का चुनाव करना है। जैसे आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट रहा, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सब्जेक्ट आपको चूज कर लेने हैं। जैसे फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की भी कॉलेजें हैं यहाँ पर, फिशरी साइंस की भी कॉलेजें हैं। तो जनरली आप एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को कर सकते हैं। बाकी वाले सब्जेक्ट जो है वो इतने पॉपुलर नहीं है, आप सोच विचार कर ही उनको अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी आ रही है, सबसे पहले अपेक्स यूनिवर्सिटी आ रही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो आप सोच विचार के भरें, पहले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को भरना है। इतनी सारी चीज़ें आपके सामने लिखी आ रही है, MPUAT है, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, पर इतनी नीचे आप पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है पूरे एकदम अच्छे तरीके से कौन सी यूनिवर्सिटी आपको कब भरनी है। जैसे श्रीधर यूनिवर्सिटी है पिलानी के अंदर, अब ये तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इसको भरोगे दिक्कत हो जाएगी। SKNU जॉबनेर है, ये आपकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। सुरेश ज्ञान विहार है, वो प्राइवेट है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कौन सी आप भरें जिससे आपका काम सही रहे। तो इसके लिए सबसे पहले ना, एक तो बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी, ऐसा नहीं कि अभी कभी 10 मिनट में आपको भर देना है। आपको टाइम दिया गया, सफिशिएंट टाइम दिया गया, उसका इस्तेमाल करना है। पहले जब भी आप फॉर्म भरें, जिससे मेरा वीडियो देख लिया, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। साथ ही साथ में हम लोग आपको लिस्ट भेज रहे हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट की, ये आराम से कर लीजिएगा। ई मित्र वाले भैया से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। और बहुत सोच विचार के अपने जो गुरुजन थे 10th और 12th के अंदर, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आपके साथ थे, उन सभी से आप कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी कोचिंग से कंसल्ट कर सकते हैं। हर तरीके से चीज़ों को जांच विचार के, जांच पड़ताल के ही करना है ताकि आपको टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप कॉलेज मिल जाए। कई बार बच्चा क्या होता है, परसेंटेज इतने अच्छे होने के बावजूद भी अपने आप को ध्यान नहीं रख पाता है और इसके कारण अपने आप का नुकसान कर लेता है। तो ये आपको मैं सबको सलाह दूंगा कि बहुत टाइम ले लीजिए, 1-2 दिन टाइम ले लीजिए, पर सही तरीके से आपको भरना है। आप सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद। एक डिटेल वीडियो पूरा एकदम अच्छे से और बताएंगे आपको कल। अभी के लिए धन्यवाद।